हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोग जब इस जॉब स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला ही ये सिखाया जाता है कि सबका सपना घर हो अपना, एंड होना भी चाहिए। अगर हम घर खरीदने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो जिंदगी भर जो गुलामी की जिंदगी हमें जीना पड़ सकता है वो नहीं जीना होगा। गुलामी मीन्स अगर आपने आज कोई मकान खरीदा तो आपने एक अच्छी खासी 20% मोटा अमाउंट आपने डाउन पेमेंट भी दिया। अब 20 सालों तक आप 5 तारीख को या 10 तारीख को एक निश्चित ईएमआई आपको देना पड़ता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, 20 साल, 15 साल तक आप लोन के इस गुलामी के जंजाल में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि घर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप घर को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखेंगे तो घर आज भी गुड इन्वेस्टमेंट है, पर जमीन के साथ हो तो। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखें। तो आप एक बार जरा सोचिए कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या फ्लैट के दाम बढ़े हैं। आपने जो मकान 25 लाख का या 50 लाख का 10 साल पहले खरीदा था, क्या आज वो अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रहा है? क्या फ्लैट आप रीसेल कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ जाए तो? क्या अगर जॉब चली जाए और 3 महीने आप किस्त न भर पाए जो घर आपने लोन पे लिया है, तो क्या आप उस मकान में रह पाएंगे? क्या एजेंट जो बैंकों के होते हैं वो आपके घर पे आके खड़े नहीं हो जाएंगे, आपका जीना भारी नहीं कर देते? आपका मकान जिसमें आप रह रहे हैं, क्या उसका पेपर आपके पास है? अगर है तो आप लकी हैं। बट अगर आपने होम लोन लिया है तो पेपर आपके पास नहीं है, और अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस हो जाए या 2 ईएमआई बाउंस हो जाए तो क्या पेन मिलता है, वो भी जिन्होंने लिया होगा वो जानते होंगे। मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और बताऊंगा कि घर कब बाई करना चाहिए और कब तक हमें रेंट पे रहना चाहिए। मैं रेंट पे रहने को सपोर्ट नहीं करता, बट मैं ये बोलता हूं कि आप एक अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप उसी मकान को खरीदते हैं तो आपको जिंदगी भर फ्री होकर लाइफ जिएंगे। एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे वर्ड बोला जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आप उसको समझिएगा। मेरे एक दोस्त है मिश्रा जी, उन्होंने एक घर या ये फ्लैट खरीदा 50 लाख रुपए का नोएडा एक्सटेंशन में 2016 में, आज से 6 साल पहले। 50 लाख का मकान लिया तो 10 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट दिया 20%, 4 लाख की रजिस्ट्री, 7% समथिंग कुछ रजिस्ट्री का लगा, प्लस ब्रोकरेज के चार्जेस लगे जो कि टोटल वेस्ट ही हुआ उनका। 2 लाख रुपए उन्होंने मकान लेने के बाद रिनोवेट कराया। टोटल 10 लाख डाउन पेमेंट किया, 4 लाख की रजिस्ट्री कराई, 2 लाख रिनोवेट किया, टोटल 16 लाख उन्होंने खर्च किया। और जो रिमेनिंग 50 लाख का मकान था तो 10 लाख डाउन पेमेंट किया, तो रिमेनिंग अमाउंट था उसकी उन्होंने ईएमआई बनवाई लगभग 40,000 रुपए महीना, वो भी अगले 20 साल तक। अब 40,000 महीना, हर महीने उनको उस मकान में रहने का किराया देना पड़ता है 40,000 रुपए। वही मकान अगर आप किराए पे लेने जाए तो 12 से 15,000 रुपए में वो मकान किराए पे मिल जाएगा। मगर अभी आप अगर उस मकान में रह रहे हैं तो आपको 40,000 रुपए महीने की ईएमआई देनी है, और वो भी कितने दिन तक? अगले 20 साल तक। मीन्स 2016 में 16 लाख रुपए उन्होंने डाउन पेमेंट दिया, 40,000 रुपए पर मंथ ईएमआई देने के बाद भी आज 2022 में 6 साल बाद उन्होंने जब चेक किया तो आपको पता है इतना पैसा देने के बाद भी 40,000 रुपए पर मंथ, 12 महीने 5 लाख लगभग होते हैं। 6 साल आपने दिया, लगभग 30 लाख आपने पेमेंट कर दिया। और 30 लाख पेमेंट करने के बाद 50 लाख का मकान था, 30 लाख आपने पेमेंट किया, तो आप सोचेंगे 20-25 लाख रुपए बचा होगा। बट जानते हैं कितना पैसा था? 40 लाख रुपए जो लोन हुआ था उसमें से 33 लाख रुपए एज इट इज स्टैंड है, सिर्फ 7 लाख रुपए गए हैं जो कि आपके प्रिंसिपल में कम हुए हैं। इसका एक बेनिफिट भी है होम लोन लेने का कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में जो 1.5 लाख आपको अंडर सेक्शन 80 से जोड़ ले 1.5 लाख तक आपको रिबेट मिलता है, हम लोग छूट मिलती है। उस प्रिंसिपल को जो हम जमा करते हैं उसे 80C में दिखा सकते हैं, और इंटरेस्ट वाला जो पार्ट हम जमा करते हैं लोन का, वो वाला इंटरेस्ट वाला जो पार्ट होता है वो 24B के तहत 2 लाख तक अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो आपका वहां पे रिबेट मिल जाएगा, अगर आप सैलरीड क्लास है या बिजनेस सर्विस क्लास है या बिजनेस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इस 20 साल की गुलामी से बाहर निकले, 15 साल जो होम लोन हम किस्त भरेंगे इतनी मोटी से, उस गुलामी से बाहर निकले, इस जंजीर को तोड़ें। तो इसका एक मैं अच्छा सा सॉल्यूशन बताता हूं, मे बी आप अपने ऊपर आजमाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने आजमाया है, आज वो बहुत हैप्पी हैं। सॉल्यूशन ये है
कि आप अगर 50 लाख का मकान लेते हैं तो 16 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देते हैं और 40,000 रुपये की EMI देने के लिए आप रेडी हैं। मतलब 40,000 रुपये EMI आप आज पे करने को रेडी हो रहे हैं। आप 40,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करें। 10,000 रुपीज़ पर मंथ आप रेंट दें। अगले 5 साल तक के लिए आप अपना हाउस का जो लोन है उसको डिले करें। 5 साल डिले करने का आपको जो रिटर्न होगा वो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर आप सिर्फ अपने होम लोन को 5 साल और रेंट पर रह लें और होम लोन को 5 साल के लिए डिले कर दें तो वही मकान जो आप 20 साल तक लोन लेके पे करेंगे, लोन की EMI देंगे, उसकी जगह आप वही मकान कैश में खरीद लेंगे। आपको कोई EMI नहीं देनी पड़ेगी। आप एकदम, मेरा मेन उद्देश्य है कि आपके जीवन खुशियों से भरा रहे। खुशियाँ तब मिलेंगी जब आपका लोन नहीं होगा। आप सुबह उठेंगे टेंशन फ्री उठेंगे, टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। आपको ये नहीं पता है कि 1 तारीख है, 5 तारीख है, 15 तारीख है कि EMI आ जाएगी। EMI का कोई टेंशन नहीं है। और जब तक आप जीवन में कर्ज से मुक्त नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। तो आपने जो 40,000 EMI देने के लिए रेडी हुए थे उसमें 10,000 रुपये आप रेंट पे दीजिए। बाकी की कैलकुलेशन आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपने 16 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया लमसम, 30,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये आपने रेंट का दे दिया। 40,000 EMI में से 10,000 रुपये आपने रेंट दिया। 30,000 रुपये आप हर महीने SIP करें। आप सिंपल अगर 15% का रेट लेंगे इंडेक्स फंड का, 15% रिटर्न का, और 5 साल तक अगर आप पे करते हैं तो आप कैलकुलेट करने पे पाएंगे कि आपका जो अमाउंट होता है वो लगभग हो जाता है 58,42,643 मैच्योरिटी अमाउंट। आप देख रहे हैं आपका पैसा सिर्फ वही 16 लाख रुपए जो आप डाउन पेमेंट मकान खरीदने के लिए देते, 40,000 रुपये EMI की जगह 10,000 रुपये आपने रेंट दिया, 30,000 रुपये आपने SIP करा लिया और 5 सालों तक आपने रेगुलर उस SIP को जमा किया। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि अगर SIP बाउंस हो जाएगी या कोई दिक्कत हो गई, जॉब छूट गई, जॉब ट्रांसफ़र हो गया, आपका पैसा सेव होता रहेगा। 5 साल तक आपको टाइम भी मिल जाएगा सोचने का। 5 साल में आप यही कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो पैसा आपके पास कितना हो जाएगा? 58,42,000, 58 लाख रुपीज़। आपको जो 50 लाख का मकान आज है वही मकान आप जो आप EMI लेके भरते 5 साल बाद वो 50 की जगह 60 का हो जाएगा। 58 लाख आपके हाथ में है तो आप इस मकान को कैश में खरीद सकते हैं। 5 साल बाद आपको कोई EMI नहीं देनी पड़ेगी। आप इसमें, आपकी मे बी सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, मैं अपनी बात को प्रूव नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं एक समझाने की एक सजेशन है मेरा कि आप इस चीज़ को अगर 5 साल डिले करें तो शायद आपके जीवन में, आपकी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। ये जो EMI का बोझ होता है ये नहीं होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। उसका जो भी सॉल्यूशन होता है बेस्ट से बेस्ट मैं देने की कोशिश करूँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।